नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज आप सभी के साथ मैं एक बहुत ही अच्छा विचार डिस्कस करना चाहता हूँ और वो ये है कि मन की भाषा क्या है। यानी दोस्तों, हमारा जो मन है वो कौन सी भाषा में बात करता है, वो कौन सी भाषा को समझता है। अब ये सवाल क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, पहले मैं अगर ये बात करूँ तो बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि सर हम अपने मन को समझाते हैं कि कुछ भी नहीं है, हमारी सारी जांचें नॉर्मल है, लेकिन फिर भी हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंता, फिक्र, फोबिया, ओसीडी और ये सारी जो समस्याएं हैं ये बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो समस्याएं हैं इसका कोई कारण नहीं है, हम फिर भी अपने मन को समझा नहीं पाते। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप अपने मन की भाषा से मन के साथ बातचीत करोगे तो ज़रूर आप कामयाब होगे और आपकी ये जो सारी समस्याएं हैं वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों, आज मैं ये जो मन की भाषा का जो सिद्धांत है वो लेकर आया हूँ सीबीटी थेरेपी से। और सीबीटी थेरेपी में एक एक्सपोजर नाम का एक बहुत ही अच्छा मॉड्यूल होता है, जिसके द्वारा खास तौर पर फोबिया का या फिर एंजाइटी स्पेक्ट्रम में जितने भी बीमारियां आती हैं उनका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता है। दोस्तों, सीबीटी के अंदर जो एक्सपोजर जो थेरेपी है, एक्सपोजर का जो मॉड्यूल है, उसके अंदर एक बहुत ही शानदार टेक्निक है और वहाँ से हम मन की भाषा के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं दो सिद्धांत आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और पहला ये कि दोस्तों, जैसी आपकी फिजियोलॉजी होगी वैसे ही आपकी साइकोलॉजी हो जाएगी। यानी कि आप अपने फिजिक्स से, आप अपने शरीर से जितना अच्छे से काम करोगे या जितना अच्छे से शरीर आपका काम करेगा, जैसी आपकी फिजियोलॉजी होगी आपका दिमाग भी वैसा ही हो जाएगा। दोस्तों, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप कहीं पर जा रहे थे, रास्ते में एक रस्सी थी और आपका जो शरीर है उसने एक काम किया कि उसको देखकर जो थी रस्सी, लेकिन आपको लगा कि कुछ लंबा सा कुछ चीज़ ऐसे पड़ा है, अंधेरे का वक्त था और आपने वहाँ से भाग लिए। अब आप जैसे ही भाग लिए वैसे ही आपके मन ने एक भाषा, एक ऐसी भाषा उसके अंदर से निकाली और उसने समझा, आपके मन ने, कि वहाँ पर वो जो पड़ा था कुछ, वो पक्का ही सांप था, रस्सी नहीं थी, लेकिन वहाँ पर थी रस्सी। और वहीं पर अगर आपका जो एक्शन है वो अगर रिलैक्सिंग एक्शन होता, आप वहाँ पर टेस्टिंग करते, अगर वास्तव में आपको अगर मूवमेंट दिखती और वास्तव में सांप होता और फिर अगर आप जाते तो आपका मन बिल्कुल सही समझता सांप। लेकिन आपने क्या किया, वहाँ पर देखे थोड़ा आप डर गए, भयभीत हो गए और आपने एक्शन क्या ले लिया, भागने का, जो कि था सांप के अनुसार एक्शन। तो मन अपने आप सांप को समझ जाएगा। तो अब आप इस पूरे एग्जाम्पल से समझ चुके होंगे कि आपके जो मन की भाषा है वो रहता है एक्शन, यानी कि आपके द्वारा जो क्रिया की जाएगी, आपके द्वारा जो काम किया जाएगा, वो ही आपके मन का भाषा बन जाएगा और वो ही आपके मन को समझाएगा कि वो काम क्या था, क्या चीज़ होने वाला है। इसलिए दोस्तों, आपके एक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खास तौर पर जो लोग फोबिया से पीड़ित हैं उनको एक्सपोजर टेक्निक के अंदर हम एक ग्रेडेड एक्सपोजर थेरेपी देते हैं, जिसके अंदर उनको बताते हैं, जैसे उन कईयों को हाइट से डर लगता है तो उनको बोलते हैं कि भी रोज़ाना का आपको 1 फीट ऊंचाई की हाइट पर आपको चढ़ना है और उससे पहले खुद को रिलैक्स करना है। फिर 1 फीट ऊंचाई पर एक सीढ़ी पर चढ़ोगे और उसके बाद में वहाँ पर आप रिलैक्स करोगे। फिर अगले दिन दूसरी सीढ़ी पर चढ़ना है, 1 फीट और ऊंची हाइट पर आपको चढ़ना है। ऐसे करते करते आप 100 दिनों में 100 फीट हाइट पर चढ़ने लायक हो जाओगे और वहाँ पर आप रिलैक्स करने के लायक भी हो जाओगे। तो इस प्रकार से मन की भाषा है। बाकी बीमारियों में ये मन की भाषा कैसे काम करती है, एंजाइटी में, डिप्रेशन में और में, वो हम विद एग्जाम्पल आपके पास में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। इसकी अगला जो वीडियो है पार्ट 2 है वो ज़रूर देखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा इसको आप लाइक कीजिए, आप आपकी बातों को कमेंट के द्वारा पहुंचाएं और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।